हाँ, हेलो एवरीवन। अब हम वर्ग 15 के भौतिक तत्वों के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वर्ग के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुपरमाणविक होते हैं। डाइनाइट्रोजन एक द्विपरमाणु गैस है, जबकि अन्य सभी क्या है? ठोस है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के सभी तत्व क्या दिखाते हैं? अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर पे आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, अलग से मेंशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कॉमनली -3 +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। -3 का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना पी ब्लॉक कंप्लीट कर सकते हैं। +3 का मतलब है +3 इसके जो पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट करके स्टेबल हो सकते हैं। +5 का मतलब है एस एंड पी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके अपने स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, -3 +3 एंड +5। आकार धातु लक्षणों में वृद्धि के कारण वर्ग में नीचे की ओर जाने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने बना रखा है, जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वो कौन से ऑक्सीडेशन दर्शाएंगे? -3 एंड +5। नीचे वाले एलिमेंट्स ज़्यादा क्या दर्शाएंगे? +3 दर्शाएंगे। ठीक है, बिस्मिथ एकमात्र ऐसा यौगिक है जो BiF5 दर्शा सकता है, यानी +5 भी दर्शा रहा है यहाँ पे। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 +2 +4, ये भी दर्शा सकता है, यानी ये 3 और 5 ये तो दर्शाएंगे, उसके अलावा 1 2 4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शा सकते हैं। यद्यपि यह +5 ऑक्सीकरण अवस्था में हैलोजन के साथ कोई यौगिक नहीं बनाता है। यहाँ बात हो रही है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शा सकता है, और दर्शाएगा तो भी ये हैलोजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल नहीं है जिससे वह अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेकर 5 बंध बना सके। मैंने पहले ही बताया था, इसके सेकंड आवर्त में d ऑर्बिटल होता नहीं, d ऑर्बिटल नहीं होता, इस कारण यह +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ नहीं दर्शा पाएगा, 5 हैलोजन के साथ नहीं जुड़ पाएगा। फॉस्फोरस भी कुछ अम्ल बनाता है, ऑक्सो एसिड, जिसमें +4 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। नाइट्रोजन की +1 से लेकर +4 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक विलयन में असमानुपातन की होती है, यानी नाइट्रोजन एक साथ ही अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकता है। जैसे HNO2 से क्या बन रहा है? HNO3 H2O and NO। सब में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ -2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं असमानुपातन। एक ही अभिक्रिया में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज असमानुपातन। इसी प्रकार फॉस्फोरस भी क्या करता है? अम्ल क्षार में अलग अलग असमानुपातन दर्शाते हैं, यानी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सकता है। आर्सेनिक, बिस्मिथ ये भी क्या दर्शाते हैं? असमानुपातन दर्शाते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4 ही हो सकती है। नाइट्रोजन एक साथ 4 एलिमेंट से ही बॉन्ड बना सकता है, 5 से नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च आयनन एंथैल्पी और d ऑर्बिटल के अब्सेंस की वजह से अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होता है। क्या क्या रीजन है? साइज छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनन पोटेंशियल इसका क्या है? ज़्यादा है, d ऑर्बिटल क्या है? इसका अब्सेंट है। नाइट्रोजन की स्वयं के साथ व छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों के साथ p पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी नाइट्रोजन खुद के साथ अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ में p पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी वर्ग के जो भारी तत्व हैं p पाई बॉन्ड नहीं दर्शाते हैं, उसके बजाय कौन सा बॉन्ड दर्शाएंगे? वो दर्शाएंगे p पाई की जगह p पाई और d पाई के बंद दर्शाते हैं। d पाई है ना, p पाई नहीं दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े एनिमल्स और एलिमेंट्स है जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है,
डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेगा बजाय कि पी पाई एन पी पाई के। ठीक है, एक चीज देखो पढ़ो आगे क्या लिख रखा है। इस प्रकार नाइट्रोजन इस प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड के साथ एक द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है। परिणाम तो इसकी बंध एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसके विपरीत फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये सब क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि बिस्मिथ क्या होता है, धात्विक बंध बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि नाइट्रोजन बॉन्ड एक पी यानी फास्फोरस बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल है। नाइट्रोजन बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड की अपेक्षा दुर्बल है, वीक है। क्यों है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन में बनता तो ट्रिपल बॉन्ड है पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है। इस कारण फास्फोरस में क्या होता है, साइज बड़ा तो लॉन पेयर भी दूर दूर, यानी यहाँ स्टेबिलिटी क्या है इस कंपाउंड की ज्यादा है बजाय कि नाइट्रोजन की। ठीक है, ये रीजन है इसका। आगे देखते हैं। देखो इनकी संयोजकता केवल 4 तक ही सीमित रहने के कारण नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, जैसा कि R3P डबल बॉन्ड O एंड R3P डबल बॉन्ड CH2 में आपको मिलता है, क्योंकि इनमें डी पाई बॉन्ड बन सकता है और ये एज ए लिगेंड के रूप में काम करते हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी हाइड्रोजन के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। वर्ग 15 के सभी तत्व NH3 यानी ES3 प्रकार के हाइड्रेट्स बनाते हैं। इनके हाइड्रेट्स के कुछ गुण आपको सारणी में दे रखे हैं। हाइड्रेट्स उनके गुणों में नियमित क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। हाइड्रेटों का स्थायित्व अमोनिया से BiS3 तक घटता है, यानी NH3 अमोनिया का हाइड्रेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल है। इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी से प्रेक्षित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रेट के अपचायिक गुण बढ़ते हैं। अमोनिया केवल मृदु अपचायक है, जबकि BiS3 प्रबलतम अपचायक है। क्षारकता भी इसी क्रम में घटती है, यानी अमोनिया क्या है, अमोनिया का हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल है, अमोनिया की क्षारकता भी क्या है, ज्यादा है। देखो इसको इस तरह से देखो, टेबल भी दे रखी है साथ में, देखते हैं। ये सीरीज दे रखी है बेसिसिटी की, अमोनिया की बेसिसिटी ज्यादा है अपने ही ग्रुप के हाइड्रेट से। नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता और छोटे आकार के कारण अमोनिया ठोस और द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंध बनाता है। यही कारण है कि इसका गलनांक और क्वथनांक अमोनिया से क्या है, ये PS3 से क्या है, अधिक है। क्या रीजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज छोटी, अमोनिया ठोस होता है और द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अमोनिया में मेनली क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। इस कारण इसकी PS3 से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हाइड्रेट्स भी ज्यादा स्टेबल है, इस बेसिसिटी भी अमोनिया की ज्यादा है। ठीक है, यहाँ देखो दे रखा है दोनों ही केसेस में बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, तो अमोनिया का ज्यादा है अपने ही इस फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड से। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ ही क्या बनाते हैं, E2O3 एंड E2O5 बनाते हैं। तत्व की उच्च विद्युत ऋणात्मकता, तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड की तुलना में क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है। यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इनके अम्लीय गुण क्या होते हैं, घटते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस E2O3 प्रकार के ऑक्साइड पूर्णतः अम्लीय है। आर्सेनिक एंटीमनी वाले क्या है, उभयधर्मी, और बिस्मिथ का क्या है, क्षारीय। स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट कैसे हैं, एसिडिक, फिर 2 कैसे हैं, उभयधर्मी हैं, और लास्ट वाला क्या है, बेसिक होता है।
हेलोजन के साथ ही क्या बनाएंगे, EX3 एंड EX5 बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के केवल NF3 ही स्थायित्व है। BiF3 के अतिरिक्त सभी ट्राई हैलाइड मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। ये धातुओं के साथ में द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाएंगे, द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी का मतलब क्या है, जैसे ये है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड, ऐसे बनाते हैं। इनको बोलते हैं द्विअंगी यौगिक, जिनमें यह -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकिन यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। सीधा सा रीजन क्या है, sp कक्षक तो है यहाँ पर ये इसके पास डी कक्षक नहीं है। डी कक्षक नहीं है तो ये अपने जो लिगेंड आ रहा है उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, खाली कक्षक है ही नहीं, खाली रूम्स नहीं है। PS3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम है। क्यों, क्योंकि अमोनिया में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, और इस कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ के ट्राइहैलाइडों से पेंटाहेलाइड अधिक संयोजी होते हैं। क्यों, क्योंकि उन सभी में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबलतम अपचायक है। क्यों है, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा, साइज बड़ा है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इजीली हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। साइज में डिफरेंस है तो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये कैसा होगा नेचर में, अपचायक, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। आगे देखते हैं डाई नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, द्विलक के रूप में, तो डाई नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण और प्रभाजी आसवन से किया जाता है, यानी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से डाई नाइट्रोजन को बनाया जाता है। पहले यह द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है, यानी पहले क्या होगी, मेल्ट होगी, फिर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगी। लेबोरेटरी में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यानी अमोनियम क्लोराइड है, इसके साथ में सोडियम नाइट्राइड, तो क्या बनी, नाइट्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में थोड़ी सी मात्रा में NO and HNO3 भी बनते हैं। इन अशुद्धियों को गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में से प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये रही नीचे रिएक्शन, लेबोरेटरी में इस प्रोसेस से बनाते हैं। अतिशुद्ध अवस्था में डाई नाइट्रोजन सोडियम और बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से भी प्राप्त की जाती है। ये देखो बेरियम एजाइड है, बेरियम एजाइड को गर्म करा तो क्या बन गया, नाइट्रोजन गैस बन गई है। ठीक है।